अब आज ये कहना कि 8 घंटे के बाद 12 घंटे इस चर्चा को कर दिए जाए, इतने महीने चर्चा के लिए ही दिए गए थे, इस पर डिस्कशन के लिए ही दिए गए थे। देखिए, बहस करना उनका विषय नहीं है, ना ही वो बहस करना चाहते हैं क्योंकि अगर बहस कर रहे होते तो जो बातें थी उनका उत्तर आ रहा होता सामने से कि भाई आपकी ये आपत्ति है या आप ये कह रहे हो तो हम ये उत्तर दे रहे हैं। आपको उत्तर नहीं दे रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी। उनका एक आजमाया हुआ फार्मूला है। और आज भी देखिए, जो जेपीसी में हमने देखा था कि गिलास तोड़ रहे थे कल्याण बनर्जी, आज भी ये वही करने वाले हैं। गिलास तोड़ेंगे, फांसी लगाएंगे, कागज फाड़ेंगे, जो करना होगा सारा नाटक आज आप देश देखेगा। और देश ये भी देखेगा कि जिस संविधान की दुहाई दे देकर इतने दिन तक लोगों को भरमाया गया, उस संविधान की कितना के प्रति क्या सम्मान है। तो अभी ये बेसिकली एक तरह का दंगल सज रहा है, देश देखेगा और ये देश ये समझेगा भी, निर्णय भी लेगा कि ये जो पार्टियां खड़ी हैं, कांग्रेस है, एक जो वोकल मेजॉरिटी है, जो माइनॉरिटी है, एक जो बहुत चिल्ला कर अपनी बात कहने वाला कम संख्या के लोग हैं, वो लोग आज एक दुर्भाग्य है इस देश का कि एक बिल संसद में, तो भाई बिल आज 75 साल से बिल पास हो रहे थे, बहुत सारे बिल बनते थे, लेकिन ये जो रनिंग कवरेज चल रही है, ये क्यों चल रही है? उसी ब्लैकमेल के कारण चल रही है। भाई इसी देश में कितने सारे दहेज कानून बना, फिर अभी कुछ दिन पहले कितने सारे कानून बने इस देश में जिनका अलग अलग तरीके से समाजों पर प्रभाव पड़ा। लेकिन आज ये स्थिति हो रही है क्योंकि वो एक ब्लैकमेल की जो राजनीति है कि आप इस समाज को, एक पूरे देश को आप बंधक बना लोगे, आप इस देश को अगर होगा तो आप सड़कों पर उतर जाओगे, आप दंगा करोगे, फसाद करोगे। ये जो शैली हो गई ये लोकतंत्र में, ये स्वीकार नहीं होनी चाहिए। देश को आज उत्तर देना पड़ेगा इन्हें कि ये तरीका, ये राजनीति का जो तरीका, तमाशा जो हमने किसान बिल में देखा, जो हमने तमाशा सीएए में देखा और अब हम देख रहे हैं, ये बार बार नहीं होना चाहिए। देश को, इसको संसद को पे जो जिस तरीके की गतिविधियां होंगी, इसको देश को देखना होगा और सोचना होगा। जी, दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है चंद्र प्रकाश जी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। हम अपने दर्शकों को बताएं कि 12 बजे ये संसद में पेश होगा चर्चा के लिए। चर्चा वक्फ संशोधन बिल पर, इसके कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। उसमें कई अफवाहें भी हैं, उनकी सच्चाई क्या है ये भी रिपब्लिक भारत ने आपको बताया है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी अफवाह ये फैलाई जा रही है कि इससे मजार और मस्जिद छिन जाएंगे। इसे लेकर न सिर्फ सरकार के नुमाइंदे, मंत्रियों ने, बल्कि आज संसद में मुझे लगता है सांसद भी अपनी बात रखेंगे कि कैसे इससे मुसलमानों के धार्मिक स्थल नहीं छिनने वाले हैं। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली बोलना चाह रही हूं फिरोज साहब, मस्जिद छिन जाएंगे, मजार छिन जाएंगे, ये वाला नैरेटिव देकर बार बार मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरना है। आप मुझे बताइए, क्योंकि बतौर एक मुसलमान इस वक्फ को लेकर जो इतना ये पूरा घमासान मचा हुआ है, ये संसद में तो आ जाएगा, लेकिन मुसलमानों के बीच भी ये घमासान है या फिर ये कुछ सियासतदान दिखा रहे हैं? हाँ सुचरिता जी, मुझे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये लोग खाली गुमराह कर रहे हैं। अगर वाकई में इनको चाहिए था कि पॉजिटिवली थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से सरकार को कहते हैं अगर आप जीत जाते हैं तो आप ये काम करिए, एक विडो कमेटी बनाइए, एजुकेशन कमेटी बनाइए और उसमें सीनियर सिटीज़न कमेटी बनाइए, नौजवानों को किस तरह से रोज़गार, इस तरह की कमेटीज़, ये तो इन्होंने किया नहीं। सिवाय गुमराह करने के, सिवाय धमकियां देने के, हम ये कर देंगे, सड़क पे आ जाएंगे, ये कुछ नहीं कर रहा है। इन्हें पता है ये इनको हारना है। और दूसरी बात ये जितना भी वक्फ का मैनेजमेंट हो रहा है, ये अमीर जो मुसलमान है, मोटे मोटे मुसलमान है, बड़े बड़े नाम जो मैं पहले भी ले चुका हूँ, चाहे वो ओवैसी बिरादरान हो, चाहे वो के रहमान खान हो, चाहे वो डम्पी हो, अकबर अहमद, इन सब लोगों ने वक्फ की ज़मीन दबा रखी है, यही सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं। और आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसे सीएए से पहले, जैसे 370 से पहले, ट्रिपल तलाक से पहले मुसलमानों को लटकाया, झटकाया, भड़काया और बहलाया फुसलाया गया था, उसी तरह से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बिल आने से पहले मुसलमानों को गुमराह करो और मतलब ऐसे इस तरीके से उनको गुमराह करो, रोड पे आ जाएं। इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई अगर जैसे वहाँ हुआ, क्या नाम, 5 लोग मारे गए वहाँ पे संभल में, ऐसा कुछ नहीं। मगर अल्टीमेटली ये बात को मैं पूरा करूँगा, मुसलमान परिपक्व हो गया है, वो इनके चुंगल में नहीं फंसेगा, चाहे वो कोई भी ओवैसी साहब हो, खान साहब हो, तौकीर साहब हो,
चाहे मदनी साहब हो, मुसलमान समझता है ये गरीब मुस्लिम के फेवर में हो रहा है। और जो मस्जिदें कह रहे हैं मस्जिदें जाएंगी, कब्रिस्तान खानकाहें जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 1 इंच ज़मीन नहीं जाएगी, ये आएंगी वापस और किराया वापस आएगा। जो बेवाएँ हैं उनको 50 रुपये महीना दिया जाता था। मैं AR अंतुले साहब से मिला था, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। उनसे मैंने कहा था आप मुझे बताइए किस मुसलमान का आपने बतौर माइनॉरिटी मिनिस्टर 10 रुपये का 50 रुपये का फ़ायदा दिया था? उनके पास कोई वखान नहीं था, कोई रजिस्टर, कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस चीज़ को ठीक करने के लिए कम से कम आने तो दो। ये ट्रेन आई नहीं है स्टेशन पे, आप ये कह रहे हो इस ट्रेन में सीट नहीं है, इसमें पंखा नहीं है, इसमें बिजली नहीं है, इसमें टॉयलेट नहीं है। आने दो। अगर गलत करता है सबसे पहले फिरोज़ वक्त उठेगा इस बिल के ख़िलाफ़, लेकिन ट्राई इट, इसको आने दो, लगने दो। हो सकता है इतना अच्छा काम हो जाए कि मुसलमान सारे इसके फेवर में हो जाए। ये सब गुमराह नहीं करना चाहिए। लेट इट बी टेस्टेड एंड ट्राइड। नहीं, और जहां तक मुसलमानों की आवाज सुनने की बात है, मेरा सीधा सवाल ये भी है प्रीति जी और मुमताज जी कि मुसलमानों की आवाज उस समय क्यों नहीं सुनी गई जब बार बार ये कहा जा रहा था कि वक्फ हमारी संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है? वो तब क्यों नहीं सुनी गई जब मुसलमानों के लिए जो वक्फ के जरिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उससे गरीब मुसलमानों की मदद होनी थी, जो हो नहीं रही है? आपने खुद एक आंकड़ा दिया है, आपने आंकड़ा दिया कि जितनी संपत्ति है उसके हिसाब से रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है। सोचिए 99% बढ़ी है 2024 में, और 1.3 करोड़ जो है वो इनको आमदनी हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों की नियति सिर्फ विरोध करने की होती है सुचरिता जी, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो हलाला हो, चाहे वो निकाह हो, चाहे, और देखिए ये बिल जो है वो पूरी तरीके से रिफॉर्मेटिव लॉ है, मतलब वक्फ सुधारक कानून। तो मैं बार बार फिर यही बात कह रही हूँ कि क्यों नहीं देश के 75 साल, भाई 1955 में हिंदुओं ने अपना पर्सनल लॉ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नेहरू जी एक कानून लेके आए, उस कानून को हम लोगों ने माना कि नहीं माना? तो अगर आज 75 साल देश की आज़ादी के बाद वक्फ के नाम पे या कोई भी सुधारक बिल आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? और एक चीज तो मुझे आज तक नहीं समझ में आई, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल, एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, एक तरफ आप इक्वालिटी की बात करते हैं, एक तरफ आप समानता की बात करते हैं, और एक तरफ जो 14% से ज्यादा लोग हैं जिनको हम चलो माइनॉरिटी बोलते हैं, और माइनॉरिटी में तो जैन भी है, बौद्ध भी, और आपको पता है जैन जो है भारत में वो करीब 3 या 4% ही है। सुचरिता जी, आपने कभी सुना है कि जैनियों के लिए कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल हो? हाँ। या स्पेशल इस तरह का कोर्ट का कोई प्रावधान हो? या आपने सुना है कि क्रिश्चियंस के लिए कोई ट्रिब्यूनल हो? हम एक तरफ ये कहते हैं समानता है, समानता है, समानता है, तो समानता है तो 14% वालों के लिए तो ट्रिब्यूनल है ना, तो कहां से खतरे में है? बताइए, समानता है तो आपके लिए ट्राइब्यूनल है, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है। माइनॉरिटी, बाकी माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं है, आप स्पेशल कैटेगरी में। हाँ, ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ होती है, जैसी ज़रूरत पड़ी वैसी चीज़ें लाई। ट्रिब्यूनल सिर्फ एक तो नहीं है, तकरीबन 35-40 ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, तो वो ज़रूरत है। और इस बात को सरकार समझ रही थी, जो सरकार बैठी थी उनको लगा कि ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, मसाइल वहाँ हल होने चाहिए, इसलिए उन्होंने बनाया। और ट्रिब्यूनल संविधान के तहत बनाए, ऐसा नहीं कि वो गैर संवैधानिक बना दिया गया ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल होने के बावजूद अब ये कह रही थी कि नहीं, उन्होंने एक वाजिब सवाल पूछा है, उन्होंने कहा सिर्फ आपके लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए एक अलग से क्यों? आपको जरूरत थी, बाकी लोगों को जरूरत नहीं थी, बाकी कम्युनिटीज को कोई जरूरत नहीं है, किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। बोलिए बोलिए, गोल गोल घुमा रहे। मैं ये कह रही हूँ कि वो जवाब दे रही है आपके लिए ट्रिब्यूनल बना है ना, माइनॉरिटी तो और भी है, क्रिश्चियंस है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, जो आपसे भी कम परसेंटेज में भारत में है, लेकिन ट्रिब्यूनल सिर्फ आपके लिए बना है। और जो आप बार बार कह रहे हैं देश में कई ट्रिब्यूनल है, देश में कई ट्रिब्यूनल है, तो भाई साहब मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ट्रिब्यूनल है जो आपका वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है। हमें जैन के लिए ना धर्म ना पारसी के लिए कहीं ट्रिब्यूनल है, तो पब्लिक भारत में झूठ मत बोलिए कि ट्रिब्यूनल है, सिर्फ एक ट्रिब्यूनल है आपके लिए है। तो संविधान में जो समानता की बात करता है, असमानता नहीं, आपके लिए स्पेशल प्रिविलेज क्यों दी गई है? अच्छा, आपको भी दे दे तो बहुत को लीजिए, 4% वालों को नहीं देंगे, 14% वालों के लिए प्रिविलेज क्या है? मुमताज जी, प्रिविलेज क्या है? आप कह रहे हैं आपको भी दे दे, आपको भी दे दे, तो गलत हो गया। संविधान का सही कह रही है, सिर्फ प्रिविलेज आपको एक अलग से क्यों मिले, बाकी माइनॉरिटीज क्यों नहीं? हमारे पास प्रॉपर्टी थी, हमारा रिलीजियस जो है, हमारा मजहब जो है वो वक्फ कर रहा था, वक्फ की जमीनें बिखरी हुई थी, इसलिए बनाया गया। जब मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी मिनिस्टर थे तो उन्होंने
पूरे मुल्क में जो वक्फ बोर्ड है वहाँ पे 2-2 कंप्यूटर और 2-2 स्टाफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से दिए, ताकि तमाम जो गैर रजिस्टर्ड वक्फ हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए। इसीलिए ये जो बता रहे हैं ना बहुत बढ़ गए, क्योंकि गैर रजिस्टर्ड। और ये किसने किया? मुख्तार अब्बास नकवी किसके मिनिस्टर थे? बीजेपी के। उन्होंने ये काम किया। इसके अलावा मैं आप बता दूं कि मस्जिदें 6 लाख, यहाँ पे 6 लाख मस्जिदें हैं और 6 लाख मस्जिदें जो हैं वो वक्फ के तहत आती हैं। इसी तरीके से कब्रस्तान है, खानकाहें, दरगाहें, ये जो बार बार 9 लाख जरा सोचिए तो 25 करोड़ मुसलमान हैं, उनकी तब भी माइनॉरिटी है। 25 करोड़ मुसलमान है तब भी माइनॉरिटी है। 4% जैनी माइनॉरिटी नहीं है, उनके लिए ट्रिब्यूनल जरूरी है। मुझे लगता है भाई तो बनवाइए ना। अच्छा सुनिए ना, के संसद के बाहर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। मेरी बात सुनिए रिजवी साहब, अगर मेरे सवाल का जवाब एक बेद बनवाइए ना, मैंने दिया तो जवाब। एक सेकंड ना प्रीति जी, मुझे लग रहा है कि अगर